हेलो एंड वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा फैक्टोरियल। साइन क्या होता है फैक्टोरियल का? दिस वन, एक्सक्लेमेशन मार्क या L। आपको जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, आप क्या करेंगे? उस नंबर की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। मुझे फाइंड करनी है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड दैट इज इक्वल टू 120। मुझे फाइंड करनी है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 24। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, क्या करेंगे? उस नंबर की रिवर्स काउंटिंग, मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। ये कुछ सामने वैल्यूज है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल 0 बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये आपको लर्न करना है। बाकी जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, उस नंबर की रिवर्स काउंटिंग चलिए विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू 24। आप एक चीज यहां पे सामने नोटिस करेंगे, क्या मैं चाहूं तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकती हूं 5 into फैक्टोरियल 4। मुझे आगे रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी है, तो मैं क्या करूंगी? उस रिवर्स काउंटिंग को रोककर उस नंबर का फैक्टोरियल लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 मुझे आगे नहीं करना था, तो मैंने क्या किया? उस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा दिया। इन द सेम वे फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकती हूं 5 into 4 into फैक्टोरियल 3। मुझे 2 नंबर्स तक चलना था, आगे नहीं चलना था, तो मैंने क्या किया? वहां पे फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, ऐसा करते क्यों है हम लोग? कोई रीजन होगा। रीजन क्या है? सॉल्व करने के लिए कई बार कुछ नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 30 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 29। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 30 की रिवर्स काउंटिंग विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन 1, 29 की रिवर्स काउंटिंग विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इसको हम लोग इसको लिखेंगे 30 फैक्टोरियल 29। तो सॉल्व करने के लिए हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर में क्या है और उतना ही नंबर हमारा क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में आना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? उस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 और नीचे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8। आप क्या करेंगे? 10 into 9 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी नंबर की रिवर्स काउंटिंग को रोककर उस नंबर के आगे आप क्या लगा सकते हैं? फैक्टोरियल का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है? किसी भी नंबर की रिवर्स काउंटिंग विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। सेकेंड फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारा होता है स्टेटमेंट में अगर एंड यूज हो रहा है तो आप कौन सा साइन लगाएंगे? आप साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का। और अगर स्टेटमेंट में यूज हो रहा है और, तो आप कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। मैं बोलती हूं आपको बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आपको क्या साइन लगाना है बीच में? जैसे ही मैंने बोला एंड, आपको साइन लगाना है मल्टीप्लाई का। मैं बोलती हूं ईदर बॉयज और गर्ल्स, तो जैसे ही मैंने बोला और, आपको कौन सा साइन लगाना है? प्लस का। एंड का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और का मीनिंग होता है प्लस। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काम में आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज फैक्टोरियल। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको फाइंड करना है, आप क्या करेंगे? उस नंबर की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे विद द मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। अगर स्टेटमेंट में आता है एंड, रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स, आप क्या करेंगे? बीच में यूज करेंगे मल्टीप्लाई का साइन। रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स, आप क्या करेंगे? बीच में यूज करेंगे प्लस का साइन। ठीक है, दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमें आगे काम में आएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज करिए मैं 5 नंबर लिखती हूं यहां पर 1 2 3 4 5। क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैंने उनसे बोला कि आप कोई भी 2 नंबर चूज करिए। राम है, उसने चूज किया 2 4। श्याम है, उसने चूज किया, उसने पहले चूज किया 4, उसके बाद उसने दोबारा नजर घुमाई, उसने कहा ठीक है 2 चूज कर लेते हैं। ये 2 नंबर चूज किए गए, तो क्या जो राम ने नंबर चूज किए हैं और जो श्याम ने नंबर चूज किए हैं वो डिफरेंट हैं क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैंने आपको बोला था कोई भी 2 नंबर चूज करिए, दोनों ने ही एक्चुअली 2 और 4 चूज किए हैं, किसी भी ऑर्डर में चूज किए हैं, लेकिन जो उनका सिलेक्शन है वो कितने नंबर्स का है? 2 नंबर्स का। कौन कौन से? 2 और 4। क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया, मैंने आपसे बोला कि 2 डिजिट नंबर बनाइए, 2 डिजिट का आपको एक नंबर बनाना है। ठीक है, अगेन राम गया, उसके फेवरेट नंबर थे 2 और 4, तो उसने क्या चूज किया? 2 और 4, लेकिन उसने क्या नंबर बनाया? 24। श्याम गया, उसको भी चूज करना था 2 और 4, लेकिन उसने 2 डिजिट नंबर बनाया, दैट इज 4 और 2। अब ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं? यस, डेफिनेटली ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज करी 2 और 4 की, तो हमारा जो रिजल्ट था या जो हमारा कंक्लूजन था वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि 24 इज नॉट इक्वल टू 42, वाइल द सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स 2 और 4 आर सेम। आप 4 और 2 चूज करिए या 2 और 4 चूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट सेम है। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि जब आपको केवल सिलेक्शन करना होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दोबारा बोल रही हूं, जब आपको केवल सिलेक्शन करना है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? ओनली चूज करते हैं, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जबकि परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चूज करने के साथ उनको अरेंज भी करते हैं। अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब केवल आपको चूज करना है, अरेंजमेंट मीन्स आपने जो चूज किया है आप उसको किसी ऑर्डर में सेट करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन कहां लगता है? जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन कहां लगेगा? जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, केवल आपको सिलेक्शन करना है थिंग्स का। ठीक है, सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में 2 पोस्ट वैकेंट है, आपको क्या करना है? 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। अगर दोनों पोस्ट सेम है तो आप किसी भी ऑर्डर में 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 पोस्ट अलग अलग हैं, एक जनरल मैनेजर की है, एक अकाउंटेंट की है, तो यहां पर आपको केवल चूज नहीं करना है, बल्कि जो आपने 2 लोग चूज किए हैं उनको उस सीट पे प्रोवाइड भी करना है, उनको उन सीट पे अरेंज भी करना है। तो जब सेम सीट के लिए हम लोग चूज करते हैं तो हम लोग लगाते हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन जब हम लोग अरेंज करते हैं, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हम लोग लगाते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन कहां लगाना है? जहां पर हमें केवल थिंग्स चूज करनी है, लेकिन परम्यूटेशन कहां लगाना है? जहां पर थिंग्स को चूज करने के साथ साथ उनको अरेंज भी करना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूं। सपोज करिए क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है, कोई भी 3 बच्चे आपको सेलेक्ट करने हैं। कमिटी फॉर्म करनी है, उसके लिए आपको चाहिए 3 बच्चे। हम क्या करेंगे? हम केवल बच्चों को चूज करेंगे, तब हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। जब हम केवल बच्चों को चूज कर रहे हैं तो हम लोग लगाएंगे कॉम्बिनेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में। 10 बच्चे हैं क्लास में और मुझे 3 बच्चों को चूज करना है, क्योंकि मुझे उनको रैंक देनी है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं 3 बच्चे चूज कर लेती हूं, उनमें से किसी को भी दे दूंगी, नहीं, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट रैंक किसको जाएगी, सेकंड रैंक किसको जाएगी एंड थर्ड रैंक किसको जाएगी। इसका मतलब यहां पे क्या लगना चाहिए? यहां पर लगना चाहिए परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में हम केवल सिलेक्शन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन में हम लोगों को अरेंज करनी होती है थिंग्स को,
इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन लगाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। लगता कहाँ पर है कॉम्बिनेशन? एक्चुअली कॉम्बिनेशन नॉर्मली कहाँ पे लगता है, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस में। जब आपको कमिटी फॉर्म करनी होती है वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। परम्यूटेशन कहाँ लगता है, वर्ड फॉर्मेशन, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशंस में जैसे ही अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होती है नया वर्ड निकल के आता है। नंबर फॉर्मेशन 23, 32, जैसे ही वर्ड्स की पोजीशन चेंज हुई एक नया नंबर निकल के आ गया, तो हम लोग वहां क्या लगाते हैं, हम लोग वहां पे लगाते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन यानी कि केवल सेलेक्ट करना है, जबकि परम्यूटेशन में आपको क्या करना है, थिंग्स को अरेंज भी करना है। चलिए सपोज करिए आपके पास n थिंग्स हैं और आपको r थिंग्स क्या करनी है, अरेंज करना है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन यूज करेंगे हम लोग NPR। व्हाट इज n? n आर द टोटल थिंग्स, r थिंग्स टू बी अरेंज। p मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। हम क्या लिखेंगे, NPR। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? सपोज करिए आपके पास 10 थिंग्स हैं और आपको अरेंज करनी है 2 थिंग्स, तो आप क्या करेंगे बेटा, 10 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे, कितने नंबर्स तक, 2 नंबर्स तक, क्योंकि आपको कितने थिंग्स अरेंज करनी है, ओनली 2 थिंग्स। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप इसको लिखेंगे 10 into 9। सपोज करिए आपके पास 7 थिंग्स है और आपको अरेंज करनी है 3 थिंग्स। आप कैसे अरेंज करेंगे, 7 into 6 into 5 and that is equal to 210। यानी कि जब हमें थिंग्स अरेंज करनी है हम लगाएंगे परम्यूटेशन। सॉल्व कैसे करेंगे परम्यूटेशन को, 10 के रिवर्स काउंटिंग चलेंगे 2 नंबर्स तक, क्योंकि हमें 2 नंबर्स अरेंज करने हैं। 7 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे 3 नंबर्स तक, क्योंकि आपको 3 नंबर्स क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सपोज करिए आपके पास है n थिंग्स और आपको चूज करनी है, चूज r थिंग्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, NCR। व्हाट इज n? n इज टोटल थिंग्स। व्हाट इज r? r थिंग्स टू बी चूजन। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि यहां पर हमें एक्स्ट्रा में फैक्टोरियल r भी लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप परम्यूटेशन लगा रहे हैं और कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में आपको फैक्टोरियल r से एक्स्ट्रा डिवाइड करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टोरियल से नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने p को समझा है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास 10 थिंग्स हैं और आपको चूज करनी है 2 थिंग्स। आप क्या करेंगे, आप 10 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे 2 नंबर्स तक, क्योंकि वो आपने परम्यूटेशन में भी किया है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 से, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है हमारी 2 into 1 दैट इज 45। ठीक है, 7 थिंग्स है और हमें अरेंज करनी है 3 थिंग्स। हम क्या करेंगे, 7, 6, 5, क्योंकि ये तो हमने परम्यूटेशन में भी किया था। डिवाइड किससे करेंगे, फैक्टोरियल 3 से या r से, तो 3 into 2 into 1 एंड दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, एक दो बार और समझा रही हूँ कि हम परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए आपके पास है 5 थिंग्स और आपको अरेंज करनी है 3 थिंग्स। मैं बार बार बोल रही हूँ अरेंज करनी है। अरेंज मतलब आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है कि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है और थर्ड प्लेस पे क्या है। ठीक है, तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे, कितने नंबर्स तक, 3 नंबर्स तक, 5 into 4 into 3 एंड दैट इज इक्वल टू 60। सपोज करिए मेरे पास 6 थिंग्स हैं और मुझे अरेंज करनी है उसमें से 2 थिंग्स। कैसे करूंगी, 6 की रिवर्स काउंटिंग चलूंगी 2 नंबर्स तक, यानी कि 6 into 5 एंड दैट इज इक्वल टू
30। तो परम्यूटेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को यानी कि n को रिवर्स काउंटिंग चलना है, कितने नंबर्स तक, 8 नंबर्स तक, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे, 5 थिंग्स हैं और हमें चूज करनी है 3 थिंग्स। क्या करेंगे, 5 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे 3 नंबर्स तक, 5 इंटू 4 इंटू 3, लेकिन डिवाइड करेंगे 3 के फैक्टोरियल से, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। सपोज करिए 6 थिंग्स हैं और हमें चूज करनी है 2 थिंग्स। क्या करेंगे, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अभी समझ में आ गया है कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारा फैक्टोरियल का, यानी कि जिस भी नंबर का हमको फैक्टोरियल फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, उस नंबर की रिवर्स काउंटिंग, मल्टीप्लिकेटिव साइन टिल 1। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आप स्टेटमेंट बोलते हैं और यूज करते हैं एंड, तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। थर्ड थिंग, स्टेटमेंट बोलते हैं और आप बोलते हैं ओ, तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का। फिर मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में आपको केवल थिंग्स को सेलेक्ट करना है, किस ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो जहां पर ऑर्डर मैटर करेगा वहां हम लोग क्या लगाएंगे, वहां हम लोग लगाएंगे परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन को सॉल्व करना मैंने आपको समझाया है कि हम लोग परम्यूटेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर हम इसको सॉल्व आगे और करना समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फॉर्मूलेस। अभी तक मैंने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, कुछ भी नहीं समझाया आपको। अब स्टार्ट करूंगी मैं अपना बेसिक परम्यूटेशन, ठीक है। मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया है कि मीनिंग क्या होता है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। सारी थिंग्स भी अरेंज कर सकते हैं या फिर कुछ थिंग्स भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अरेंज करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे परम्यूटेशन। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्मूले से। आपके पास n थिंग्स है और आपको पूरी n थिंग्स अरेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे फैक्टोरियल n। जितनी थिंग्स है उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। क्वेश्चन लेते हैं इस पे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी में आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, आपने चेक किया, आपके पास अल्फाबेट्स हैं LIBERTY। आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, आपके पास 7 अल्फाबेट्स हैं। सारे अल्फाबेट्स आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको अरेंज करने का तरीका 7 थिंग्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7। आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 एंड दैट इज इक्वल टू 5040, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू राइट द वर्ड जैनिथ इन द डिक्शनरी। आपके पास एक वर्ड है जैनिथ, आप इसको और कितने तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हैं, यानी कि जेड को आप पीछे लिखेंगे तो एक नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा, ई को आप क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, एक नया वर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप ये जो 6 वर्ड्स हैं आपके पास, 6 कौन से अल्फाबेट्स हैं आपके पास, जेड ENITH, इन 6 वर्ड्स को आपस में अरेंज करके कितने नए वर्ड्स लिख सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास 6 वर्ड्स हैं या 6 अल्फाबेट्स हैं, एक्चुअली हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 6 तरीके से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 720, ठीक है। याद रखिए यहां पर सारी थिंग्स क्या है, डिफरेंट, क्योंकि हमारा बेसिकली फॉर्मूला क्या था, एक बार आप फॉर्मूले को देखिए दोबारा से। नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, जो थिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तब आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n। अर्ली कितने नए वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो ई को क्या कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, आपके पास एक नया वर्ड बन जाएगा ARLYE। इसी तरीके से आप y को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, एक नया वर्ड बन जाएगा। तो आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं बेटा, आपके पास है यहाँ पर 5 अल्फाबेट्स। आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली 5 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, ठीक है।
ऑल द अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया अपना फैक्टोरियल 5। एक और एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज। कंप्यूटर एक वर्ड है जिसके अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर अल्फाबेट्स हैं तो इनको अरेंज करने का तरीका आप चेक करें, कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपके पास 8 अल्फाबेट्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 यानी कि 8 इंटू 7 सॉरी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that is equal to 40,320। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिन कैन बी अरेंज। कितने अल्फाबेट्स हैं हम लोग काउंट करेंगे, DOGMATIC, और सारे अल्फाबेट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसका मतलब इसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, अगेन फैक्टोरियल 8 दैट मीन्स 40,320। आपको फैक्टोरियल 8 तक की वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल 8 40,320। तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला, अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं तो इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। अब अगर इसमें से थिंग्स रिपीट हो रही हो, तो जैसे मैंने जो भी अल्फाबेट वहां लिया, जो भी वर्ड वहां पे लिया, उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मेरा अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग अपना सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। जितनी थिंग्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका सेम रहेगा, दैट मीन्स फैक्टोरियल n। लेकिन अगर थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो दो थिंग जितनी बार रिपीट हो रही है आप क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स आउट ऑफ विच p q एंड r थिंग्स रिपीटेड। तो आप क्या करेंगे, p q r से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं इसके भी, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड विद द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें आप काउंट करेंगे, तो आपके पास टोटल अल्फाबेट्स हैं 13। तो ऊपर तो आपको क्या लिखना है, फैक्टोरियल 13। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले ए हमारे पास रिपीट हो रहा है 1 2 3 टाइम्स। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सेकंड अल्फाबेट एस भी रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो अगर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एस के बाद आप चेक करेंगे आई भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। इसके बाद आप लोग चेक करेंगे और कुछ अल्फाबेट तो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है एन, अभी तो एन भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो अगेन मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगी, और आई कैन राइट डाउन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, ए। टोटल अल्फाबेट्स कितने थे, 13। डिवाइड कर दिया मैंने, जो अल्फाबेट्स जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड बनाना। कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें पता चल गया ऊपर क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। लेकिन अगर कोई थिंग रिपीट हो रही है तो जितनी बार रिपीट हो रही है हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स।
ठीक है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6, 5, 4, मैं चाहूँ तो फैक्टोरियल 3 लिख सकती हूँ, बताया था मैंने आपको। फैक्टोरियल 3 की जगह तो फैक्टोरियल 3, 2 into 1, कितना आएगा ये? 6 5 जा 30, 32 जा 60, दैट मीन्स टोटल वर्ड्स फॉर्मेशन कितने हो सकते हैं? 60। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्सरसाइज। अगेन कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम? अगर सारे के सारे अल्फाबेट डिफरेंट होते तो हम लोग लगाते फैक्टोरियल n, वो हमें अभी भी लगाना है। लेकिन अगर कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनसे डिवाइड कर देंगे। चेक करते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 9। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है। ई 1 2 3 टाइम्स, एक्स रिपीट नहीं हो रहा है, आर रिपीट नहीं हो रहा है, सी रिपीट नहीं हो रहा है, आई रिपीट नहीं हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको। नाइन इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया इंटू 2। सॉल्व करेंगे आप इसको। दैट विल कम 30,000। आप चेक करेंगे कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका 30,240। ठीक है।